Question number 2 of exercise 5.2. Where will the hand of a clock stop if it A part में starts at 12 and makes half of the revolution clockwise? ये 4 क्वेश्चंस दिए हैं. We will see them one by one. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट है ये R एंड starts at 12 o'clock. तो R एंड जो है हैंड जो है वो 12 o'clock पे था और हाफ रिवॉल्यूशन मूव किया है. लास्ट क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन 1 में हमें एक टाइम दिया था और ये बताया था कि वो दूसरे टाइम पर पहुंच गया, यानी 12 पे था तो 5 पर पहुंच गया या 6 पे पहुंच गया तो कितना रिवॉल्यूशन हुआ. यहाँ हमें रिवॉल्यूशन दिया है और हमें ये फाइंड करना है कि वो जो दूसरा टाइम है जहां पर ये रिवॉल्यूशन के बाद पहुंचेगा, हाफ रिवॉल्यूशन के बाद, वो वी हैव टू फाइंड आउट. तो सबसे पहले हम रिवॉल्यूशन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे. तो वी नो 1 revolution is equal to 360 degrees. So half revolution होगा, it will be 360 degree into half. So 360 degree divided by 2. That means 2 1 जा 2, 1 and 6 16, 2 8 जा 16 and 0, 180 degrees. तो half revolution is 180 degrees. तो अब हमें 12 o'clock पे आर हैंड है, जो हैंड है, और वो 180 डिग्री मूव किया, यानी स्ट्रेट एंगल मूव किया. तो स्ट्रेट एंगल का मतलब है वो यहां पहुंच गया 6 पर. तो ये आंसर आ गया. सो वी कैन राइट इफ आर हैंड इज एट 12 and moves half revolution, then it will stop at 6. तो ये हमारा आंसर हो गया. इट विल स्टॉप एट 6. सो 6 इज द आंसर. 6 o'clock ये आंसर है हमारा. तो इसी तरह से अब हम सेकंड बी पार्ट देख लेते हैं. बी पार्ट इज स्टार्ट्स एट 2 एंड मेक्स हाफ रिवॉल्यूशन. तो 2 पर स्टार्ट कर रहा है, यानी यहां पर 2 पर स्टार्ट कर रहा है एंड हाफ रिवॉल्यूशन कर रहा है. तो इसमें भी हमें यही करना है, हाफ रिवॉल्यूशन को पहले डिग्रीज में कन्वर्ट करना है. वी नो 1 revolution is equal to 360 degrees. So half revolution is equal to 360 degrees into half. तो 360 upon 2, that is 180 degrees. तो इसका भी 180 डिग्री है एंड 180 डिग्री क्या होता है? स्ट्रेट एंगल होता है. स्ट्रेट एंगल. तो 1 स्ट्रेट एंगल चला है तो 2 पर है, तो 2 से स्ट्रेट एंगल ये बनेगा, यानी 8 पर आ जाएगा. 2 से 8 पर आ जाएगा, स्ट्रेट एंगल बनेगा. तो ये मूव कर रहा है 1 2 3 4 5 6 पॉइंट मूव किया है, तो स्ट्रेट एंगल है. सो वी कैन राइट इफ आवर हैंड starts from 2 and moves 180 degrees, then it will stop at 8. So this is the answer. It will stop at 8. पार्ट सी देख लेते हैं. स्टार्ट्स एट 5, यानी 5 o'clock से स्टार्ट करता है वो, एंड मूव्स 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज. तो वो क्लॉकवाइज ही चलता है, तो ये यहां से चलेगा 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन चलेगा. तो अब हम 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन को पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे.
we know that one revolution is equal to 360 degree. So 1/4 of revolution will be 360 into 1/4 degrees. So 360 degrees divided by 4. So we can say 4 1 जा 4, 4 9 जा 36. So this is 90 degrees. तो 1/4 रिवॉल्यूशन आया 90 डिग्री, यानी कि ये 90 डिग्री मूव करेगा. तो 90 डिग्री अगर ये मूव करता है तो इट विल मूव ओनली 3 प्लेसेस, 1 2 3, यानी ये 8 पर आ जाएगा ताकि ये रेक्टेंगल बन जाए, राइट एंगल बन जाए. तो दिस इज 90 डिग्री. सो वी कैन राइट इफ आवर हैंड स्टार्ट्स at 5 and moves 90 degrees, then it will stop at 8. तो 8 o'clock पे आकर के रुकेगा. तो ये हमारा सी पार्ट का आंसर है इस क्वेश्चन का. डी देखते हैं. इफ इट स्टार्ट्स एट 5, अगेन इट स्टार्टिंग एट 5 जैसे पहले क्वेश्चन में था, लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, इट स्टार्ट्स एट 5 एंड इट मूव्स 3/4 रिवॉल्यूशन. तो 3/4 रिवॉल्यूशन का हम डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो डिग्रीज में होगा इट विल बी, इफ 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 revolution is equal to 360 degrees, then 3/4 revolution is equal to 360 into 3/4. तो equals to 360 into 3/4 में 4 9 36. तो 90 degree into 3, that is 270 degrees. So we have to move 270 degrees. तो 270 degrees जो होता है वो मोर देन स्ट्रेट एंगल है. तो स्ट्रेट एंगल अगर होता है वो ये यहाँ होता है 180 डिग्रीज पे. लेकिन अगर इसको और मूव करना है तो ये 180 प्लस 90 डिग्री, यानी यहाँ से 11 से इसको 90 डिग्री और मूव करना है, यानी 1 2 एंड 3. तो इट विल मूव एट, इट विल रीच 2. तो ये 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री टोटल मूव किया है 270 डिग्री. सो इट 5 से चलेगा तो ये 2 पर पहुंचेगा. तो वी कैन से इफ आवर हैंड स्टार्ट्स at 5 and moves 270 degrees, then it will stop at 2. तो ये हमारा आंसर हो गया डी पार्ट का. तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है सेकंड क्वेश्चन. और आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया. इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं.